बहुत पुरानी बात है। एक 18 साल का प्रशांत नाम का लड़का था। पंजाब का रहने वाला लड़का था और पंजाबी कॉलोनी में रहता था। पिताजी तंदूर का काम करते थे, अपना छोटा सा ढाबा चलाया करते थे। प्रशांत अच्छा लड़का था, परंतु उसको फिजूल खर्चा करने की बहुत बुरी आदत थी। पिताजी से पैसा लेकर नए नए कपड़ों को खरीदने का शौक था और पैसों को सिनेमा देखने में खर्च कर दिया करता था। एक दिन पिताजी ने प्रशांत को बुलाया और कहा, बेटा प्रशांत, अब तुम बड़े हो गए हो। अब तुम्हें कोई ना कोई कार्य जरूर करना चाहिए और पैसों को इस तरह से फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। तुम्हें पैसे के महत्व को समझना चाहिए। तुम रोज रोज पैसे मांगते हो और उन पैसों को इधर उधर खर्च कर देते हो, ये ठीक नहीं है। प्रशांत ने नाराजगी से कहा, पिताजी, मैं कौन सा आपसे हजारों रुपए मांगता हूँ। थोड़े से पैसों के लिए आप मुझे इतना सुना रहे हो। इतने पैसे तो मैं आपको कभी भी लौटा सकता हूँ। प्रशांत की बात सुनकर पिताजी को बहुत गुस्सा आया, परंतु वे समझ चुके थे कि प्रशांत को डांट लगाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रशांत के पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम ऐसा करो, रोज मुझे 1 रुपए लाकर दिया करो। प्रशांत मुस्कुराया, पिताजी से कहा, यह कौन सी बहुत बड़ी बात है, और वह वहां से चला गया। अगले दिन प्रशांत पिताजी के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, प्रशांत लाओ, आज के मेरे 1 रुपए मुझे दे दो। प्रशांत थोड़ा सकुचाया और दादाजी के पास गया और उनसे 1 रुपया लाकर वापस पिताजी के पास गया और कहा, ये लो पिताजी, आपका 1 रुपया। अब प्रशांत ने 1 रुपये पिताजी के हाथ में रख दिया। पिताजी ने सिक्का हाथ में लिया और तंदूर में फेंक दिया। तब प्रशांत ने पिताजी से पूछा, आपने सिक्के को तंदूर में क्यों डाल दिया? पिताजी ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं इस 1 रुपये का जो मर्जी करूं, तुम्हें बस 1 रुपये देने से मतलब होना चाहिए। प्रशांत ने पिताजी से ज्यादा बहस नहीं की और वह चुपचाप वहां से चला गया। फिर दूसरे दिन पिताजी ने प्रशांत से 1 रुपया मांगा। प्रशांत ने अपनी माँ से 1 रुपया लाकर पिताजी को दे दिया और पिताजी ने 1 रुपये को तंदूर में फेंक दिया। अब रोज रोज यही सिलसिला चलता रहा। फिर कभी रिश्तेदारों से, कभी यार दोस्तों से 1 रुपये मांग कर पिताजी को देता रहा और पिताजी तंदूर में डालते रहे। फिर एक दिन ऐसा आया कि कोई भी प्रशांत को पैसे देने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रशांत को फिक्र सताने लगी कि अब वह पिताजी को 1 रुपया कहाँ से लाकर देगा। दोपहर हो गई, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, 1 रुपये कहाँ से लाकर दे। फिर उसने देखा कि अधेड़ उम्र का आदमी ठेला चला रहा है और उस ठेले में भारी सामान लाद कर ले जा रहा है। प्रशांत उसके पास गया और उस आदमी से बोला, क्या तुम मुझे कुछ देर तक के लिए ठेला चलाने दोगे? इसके बदले में मैं तुमसे सिर्फ 1 रुपया लूंगा। वह आदमी खुद को थोड़ा थका हुआ भी महसूस कर रहा था, इसलिए वह प्रशांत को ठेला चलाने की इजाजत दे देता है। प्रशांत ठेला चलाने लगा। प्रशांत को यह काम जितना आसान दिख रहा था, इतना आसान काम वह नहीं था। थोड़ी दूर ठेला चलाने पर ही उसके हाथ पैर थकने लगे थे, लेकिन फिर भी पूरी मेहनत से प्रशांत ने अपना पूरा काम कर दिया। इसके बदले में जिंदगी में पहली बार प्रशांत ने 1 रुपये की कमाई की। अब 1 रुपये की कमाई करने पर प्रशांत को खुद पर गर्व महसूस हो रहा था और पिताजी के पास पहुंचा और 1 रुपये उनकी हथेली पर रख दिए और हर रोज की तरह पिताजी 1 रुपये लेकर तंदूर में डालने लगे। लेकिन तभी प्रशांत ने पिताजी को तंदूर में 1 रुपये डालने से रोक दिया। प्रशांत ने कहा, आप इसे तंदूर में नहीं फेंक सकते, ये मेरे मेहनत की कमाई है। प्रशांत ने अपने पिताजी को सारी बात बता दी और पिताजी ने सारी बात गौर से सुनी और प्रशांत को अपने सीने से लगा लिया। तब पिताजी ने कहा, देखो बेटा, रोज रोज जब मैं 1 रुपये को इस तंदूर में डालता था, तब तुम
तुमने एक बार भी मुझे नहीं रोका, और जब तुम पहली बार अपनी मेहनत से कमाए हुए 1 रुपए मुझे लाकर दिए और जब मुझे तंदूर में फेंकते हुए देखा तब तुमसे रहा नहीं गया। इसी तरह जब तुम मेरे खून पसीने की मेहनत से कमाए हुए पैसे जब बेकार फालतू खर्चों में उड़ाते हो तो मुझे भी दुख होता था, तब मुझे भी तकलीफ होती थी, मैं भी परेशान हो जाता था। इसलिए बेटा पैसों की कीमत को समझो, चाहे पैसे किसी के भी हों उसकी कद्र करना सीखो। पैसे को फिजूल खर्ची में बेकार मत करो। प्रशांत अब अपने पिताजी की बात अच्छी तरह समझ गया था। प्रशांत अब पैसे के महत्व को समझ चुका था। उसने दृढ़ संकल्प किया कि पैसे को कभी बर्बाद नहीं करेगा और उसने अपने किए हुए व्यवहार की भी माफी मांगी। तो दोस्तों, इस कहानी को बताने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि जो लोग पैसा फिजूल खर्च करते हैं, जो पैसों को मौज मस्ती में उड़ा देते हैं, उन्हें पैसे की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि पैसा जीवन में बहुत मूल्यवान है। इसके बिना आप अच्छे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, आप लोग जो यार दोस्तों के लिए पैसा खर्चा करते हो, इधर उधर पैसा लगा देते हो, वो लोग सिर्फ 2 दिन के लिए ही आपके साथ होते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो वो भी आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन पैसा आपके साथ जिंदगी भर रहता है। अगर आप पैसों को सेव करके रखोगे, संभाल के रखोगे, तो ये आपके जिंदगी भर काम आएगा। इसलिए पैसों को फिजूल खर्चा मत करो, जितना जरूरत हो उतना ही खर्च करो। आशा करती हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी कि फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।